हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, शाम के 7:30 बज चुके थे और मैं और मेरे दोनों बच्चे निकल चुके हैं मार्केट के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे दोनों बच्चे और मैं देवर जी जा रहे हैं मार्केट के लिए। तो मार्केट के लिए क्यों जाना पड़ रहा है इतने शाम को, वो मैं आगे आपको बताऊँगी कि किस लिए जाना है। वैसे तो देवर जी को कल जाना है एक लोगों के यहाँ पार्टी में, तो उनके लिए कपड़े नहीं थे, तो मैंने कहा कि चलो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले लेती हूँ। इसके साथ ही साथ ये लक्षु के भी और यश के भी ले लूँगी, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है। तो बस मैं दुकान में पहुँच ही जाती हूँ गाइस, और मुझे यहाँ पे फैब्रिक वाला कपड़ा दिख जाता है। तो मैंने कहा अभी तुम फैब्रिक का ले लो, फिर कल ले लेना दूसरी शर्ट, क्योंकि शॉप बंद हो रही थी। और ऐसा था कि 7:30 बज गया था, पहुँचते पहुँचते 8 बज गए थे, तो टाइम भी हो गया था। तो सारी दुकानें बंद हो रही थी धीरे धीरे। फिर यहाँ पर मैं वहाँ से मैंने फैब्रिक ले लिया था। लेने के बाद फिर मैं इस शॉप पर आई जिस पे मैं बच्चों के कपड़े देख रही थी। वहाँ से ख़रीदने के बाद मैं इसका प्राइस बताऊँगी घर जा कर के। तो यहाँ पर जो अंकल जी के यहाँ कपड़े डालते हैं, हमारे घर वाले सारे लोग ही डालते हैं। तो ये जो अंकल जी हैं, इनके यहाँ नाप ले रहे थे। नाप लेने के बाद लक्षु का और यश का भी हमने नाप दिलवा दिया था, क्योंकि हम इनके लिए राधे कृष्णा वाला जो कपड़ा होता है ना, तो उससे हमने इनके दोनों के लिए कुर्ता बनवाया है। और इसके बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस आते हैं। तो यश कह रहा था कि मम्मा अभी तो तुमने कुछ खिलाया भी नहीं। तो मैंने कहा बेटा बहुत रात हो गई है और घर भी जाना है, अभी डैडी जी को लाने भी जाना है, तो घर पे ही कुछ पैक करवा लेंगे, वहीं घर पे ही खाएंगे चल कर के। तो ये सारी बातें मैं कर ही रही थी कि यश बोले कि कुछ भी नहीं खिलाती हो मम्मा। रूठ गया वहीं पर कि कुछ भी नहीं खिलाया, बस घर चलो घर चलो, बेफालतू में हमको लेकर आए। इससे अच्छा तो मैं घर पे ही रहता तो ज़्यादा सही रहता, मेरे लिए कुछ भी नहीं लिया। इस तरह से बातें करते हुए यश मुझसे बोल रहा था। तो फिर चाचू ने कहा यश के कि चलो कोई बात नहीं, मैं अभी घर पहुँचो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ पैक करवा के लाऊंगा, डैडी बाबा को लेने के लिए लेट हो रहा है बेटा। तो इस तरह से हम लोगों ने बातें करी उससे। तो देखो कैसे मुंह लटकाए बैठा है, बंद करो फ़ोन, नहीं ब्लॉग व्लॉग बनाओ, ऐसे करके ना गुस्सा हो रहा था मेरे पे। तो मैंने कहा कि अच्छा हुआ जो इसको कुछ भी नहीं खिलाया, खिला देते तो ये खुश भी रहता। फिर लक्षु अपना खूब यहाँ मज़े करने में लगा हुआ था, इतना मज़े करने में लगा था, आगे सीटी मार रहा था गाड़ी की और खूब हंस रहा था, खेल कूद रहा था। अब उसी गाड़ी में बैठे बैठे कहीं कुछ दबा रहा था तो कोई कुछ दबा रहा था, ये कर रहा था। फिर चाचू ने उसको जब डांटा तब वो शांति से बैठा। जब हमारे दोनों बच्चे मार्केट जाने के लिए रेडी होते हैं तो उनकी अलग लेवल की खुशी पहुंच जाती है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो जाते नहीं हैं, जब कभी जाते हैं तो पूरा ना मार्केट सर उठा लेते हैं। ऐसे हैं हमारे दोनों बच्चे। फिर क्या था कि हम लोग आराम आराम से जा रहे थे। लाइटें देखो फेस पे लग रही थी तो रोशनी आ रही थी, और फेस पे नहीं लग रही थी तो ब्लैक ब्लैक सा हो रहा था। फिर इसके बाद हम लोग अपनी गली में आ जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देख सकते हो यस कहने लगा घर आ गया, कुछ भी नहीं खिलाया आपने। ऐसे कोई करता है कि बच्चों को लेके जाए और कोई खिलाए नहीं हमको, तो कुछ खाने का मन था तो खिलाते, अब घर पे पैक करवा के लाएंगे। तो इसके बाद फिर मैं काले रास्ते से चली आई। फिर इसके बाद घर आ कर के मैंने अपनी साड़ी का रिव्यू बता रही हूँ आपको। अगले दूसरे दिन का ये ब्लॉग है। तो मेरे से ना ये ब्लाउज़ मैं कपड़े आकर के चेंज करके फिर अगले दूसरे दिन का मैं ब्लॉग बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये साड़ी रखी हुई थी, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। फिर इसके बाद मैंने कहा कि चलो अपनी साड़ी का आप लोगों को रिव्यू बता देती हूँ और दिखा भी देती हूँ। तो देखना मेरे साथ ना क्या हो गया है। मैं ऐसे मतलब कि आगे आपको पता ही चल जाएगा, वो मैं आपको बताऊँगी बाद में। तो क्या था ना कि गाइज़ ऐसा है ना कि ये जो साड़ी है मेरी, ये 2 साल पुरानी साड़ी है। और सच में गाइज़ ये 2 साल मैंने पहले ख़रीदी सर्दियों के टाइम पे, और इसका फैब्रिक जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं भूल गई थी सेब पे रख कर के, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था कि ये मैंने साड़ी ख़रीदी भी थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर कोई भी मैं कपड़ा ख़रीदती हूँ तो उसका एकदम से नहीं सिलने के लिए डालती हूँ, ना ब्लाउज़ सिलती हूँ ना कुछ भी। पहले तो मैं ऐसे रख देती हूँ, फिर 2-4-8 दिन में जब पैसे जोड़ती हूँ इसके बाद ही मैं कुछ आगे का काम करती हूँ। तो इसके बाद मैंने ना इसमें बिल्कुल प्लेन साड़ी थी, तो मैंने इसमें लेसेस जो थी वो मैं मार्केट से लेकर आई थी। तो इसमें लेस मैंने खुद से लगाया था, और जो मतलब कि ब्लाउज़ था वो मैंने सिलने को दिया था। और इसके बाद में जो पीको जो करवाया था, नीचे फॉल लगवाई थी, वो सारा टेलर से करवाया था हमने। लेकिन इसका जो कपड़ा है 2 साल रखने के बाद गाइस सच में बता रही हूँ, वही कपड़ा वही कलर वही हर चीज़, ये भी नहीं कि कुछ मतलब कि अलग हो गया हो या ख़राब हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं था। इसका इतना बढ़िया कलर वैसे कि वैसे नई साड़ी रखी हुई थी। ऐसा होता है 2 साल में कपड़े का कलर चेंज हो जाता है, और क्या कहते हैं कि कपड़ा भी ना थोड़ा थोड़ा सा गलने टाइप का लगता है।
तो वो चीज़ नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश वैसे की वैसे ही रखी थी, क्योंकि मैंने इसको बहुत संभाल के रखा हुआ था। इस वजह से मुझे लगता है ये वैसे की वैसे ही साड़ी थी। बहुत ही अच्छी थी साड़ी ये मुझे। तो आज मैंने यही साड़ी पहनी हुई थी जब मैं मार्केट जा रही थी, तो मैंने कहा पहन के देखती हूँ, अगर ये सही लगेगी तो फिर मैं इसका आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। और ये मैंने अपने ऐसे गली से अंकल जी जा रहे थे बाइक से, तो मैंने उन्हीं से ख़रीदी थी, मार्केट से नहीं ख़रीदी थी। तो उन्होंने हमको ये 300 रुपये में साड़ी दी थी, और ये इतनी मस्त साड़ी है, बहुत ही अच्छी साड़ी है। इसका फैब्रिक बहुत ही कमाल का है। गर्मी तो बिल्कुल लगी नहीं रही थी जब मैं इसको पहनी थी, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। अब डेली यूज़ में मैं काम करती हूँ, तो उस हिसाब से तो मैं साड़ी पहन कर नहीं बैठूँगी ना। साड़ी पहनूँगी तो फिर काम कौन करेगा। तो जैसे मार्केट का भी आना जाना हो जाता है, तो फिर मैं इसी साड़ी को आगे भी पहनूँगी। और अभी तो मैंने जस्ट पहन करके ही आधे घंटे के लिए गई थी मार्केट, और आपने देखा कि मैं ऐसे ही पहन के चली गई थी। इसका जो स्टिकर था वो मैंने नहीं हटाया था, और आप देख सकते हो कि मैंने वो स्टिकर बाद में हटाया था। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। बीच में आ गए थे लक्ष्ू, वो रो रहे थे कि उनकी दूध की बोतल नहीं भरी थी, इसलिए तो फिर मैंने उनको दूध की बोतल भरी। इसके बाद दोबारा से आ गई थी, और इसके बाद मैं दिखा रही हूँ अपने कपड़े, अपने बच्चों के कपड़े दिखाऊंगी आप लोगों को। इससे पहले मैं बता देती हूँ गाइस कि यस को ना ये लगा रहता है कि मम्मा कुछ भी करती है तो मुझे भी अपने ब्लॉग में ऐड करे। तो बस आके एकदम से कूद के बैठ गया कि मम्मा मेरा वाला मत दिखाना, पहले लक्ष्ू वाला दिखाना, क्योंकि लक्ष्ू का जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे से। तो मैंने कहा तभी आपने क्यों नहीं बोला था, मैंने आपसे वहाँ भी पूछा था शॉप पे कि कौन सा ले लूँ आपके लिए, तो आपने कहा कि ये वाला नहीं, ये चाहिए। अगर आप बोल देते कि मुझे ये वाला भी चाहिए तो मैं ये दिला देती, तो एक ही एक जोड़ी दिला पाऊँगी, क्योंकि अभी उतने मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा कि अभी जितने हैं उसी में मैं काम चलाऊँगी, अभी ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर हमारे दोनों बच्चे मान गए थे। या लक्ष्ू को तो ये है कि अपना कुछ भी दिला दो, वो तो अभी बच्चा छोटा है, वो तो अभी नहीं कुछ कहेगा। लेकिन यश को ये लगता है कि उसके लिए ज़्यादा अच्छा लेती है और मेरे लिए कम अच्छा लेती है। यश का यही एक रोना रहता है, जबकि यश के पास बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। गर्मी की वजह से मैं नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि उसके जितने भी कपड़े हैं वो सब फुल में हैं। हाफ में तो बहुत कम कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो आज तुम्हारे लिए ले ही लेती हूँ। ऐसे मार्केट जाने में अच्छा लगेगा, पहन कर जाओगे। घर में तो कैसे भी अपने कपड़े पहन लो, कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट और कहीं जाते हो चाचू के साथ बाहर या पापा के साथ जाओगे कहीं बाहर, तो क्या कहते हैं कि कुछ अच्छे ढंग के कपड़े होने चाहिए बच्चों के लिए। फिर क्या था कि मैंने आप लोगों को ये रिव्यू दिया, क्योंकि इसलिए मैं दे रही हूँ कि बच्चों के कपड़े वाकई में मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे मिलने लगे गाइस। मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि 100-150 रुपये के कपड़े पहन लेते थे, खुश होकर के नाचने लगते थे। अब लेकिन वो चीज़ नहीं है जो चीज़ पहले थी। अब तो यही सूट 600-700 हज़ार रुपये के पार चले जाते हैं। तो ये मैंने जो 3 टाइप के कपड़े थे ये, तो मैंने पहले सैंडो बनियान आप लोगों को दिखाई, फिर हाफ पैंट, फिर एक सूट दिखाया। तो ये तीनों सूट मुझे, तीनों लेयर्स के जो सूट थे ये लक्ष्ू के थे। और अब मैं दिखा रही हूँ ये यश का, जो कि यश अभी देखना कैसे करेगा। ये बैठे बैठे ना मेरा मुंह देख रहा है कि मम्मा अब क्या बोलेंगी, मम्मा अब क्या बोलेंगी। तो पहले मुझे इसी कलर में रेड और ब्लैक में मिल रहा था। इसके पास रेड और ब्लैक बहुत सारे कपड़े थे, तो मैंने कहा कुछ अलग लेते हैं, क्योंकि रेड ब्लैक बहुत आपके पास कपड़े हैं। आपने ब्लॉग में देखा ही होगा कि रेड ब्लैक बहुत पहनता है कपड़े। तो इसके पास नेवी ब्लू, और इसका जो नेवी ब्लू है और एक है वैसा ग्रे कलर का। तो नेवी ब्लू पैंट है, लाइनिंग नेवी ब्लू की है, और ग्रे कलर का जो अंदर का कपड़ा था वो है। तो ये अच्छा, बहुत कपड़ा बहुत कंफर्टेबल था और अच्छा भी लग रहा था देखने में। तो फिर यश ने यही अपने लिए पसंद किया था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर यही पसंद किया है तो यही ले लेते हैं। तो ये मुझे कितने में पड़े हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मुझे पड़े हैं, पहले जो दुकान वाले भैया बोल रहे थे वो 1150 रुपये बोल रहे थे दोनों कपड़ों के, लेकिन फिर हम इनको लेकर आए हैं 600 रुपये में। सो गाइस, अगर उनके साथ बार्गेनिंग ना करो तो कैसे मतलब हम लोग पार पाएंगे गाइस। तो हमने उनसे बार्गेनिंग करी, फिर इसके बाद हमने 600 रुपये के ये दोनों कपड़े लिए। तब भी मुझे महंगा लग रहा था, क्योंकि 600 रुपये हमारे लिए बहुत होते हैं गाइस, सच में बता रही हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ले लिया सो ले लिया। देवर जी को भी हमने शर्ट दिलवाई थी, तो वो तो हमने बता दिया कि नाप डाल के हमने वहीं सिलने को दे दिए हैं। तो उनके भी कपड़े आए थे 1500 रुपये के। तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को